अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टार्क। टार्क के बारे में, क्योंकि बेटा आप लोग नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि टार्क हमारे डिटेल से हमने पढ़ा था वहाँ भी, लेकिन अब उस टार्क के टॉपिक को हम मजीद आगे लेके चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि टार्क हमारे पास होता क्या है। बेटा सबसे पहले तो टार्क को हम दो नाम देते हैं। उन दो टार्क के अलावा भी दो नाम है टार्क के, वो कौन कौन से हैं जरा उनको देखते हैं। पहले नंबर पे देखिएगा मूवमेंट ऑफ फोर्स। बेटा ये मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज होती है? मूवमेंट लफ्ज जहां मूवमेंट आ जाए ना, मूवमेंट का उर्दू में अगर मतलब देखा जाए, मीनिंग देखा जाए, तो उसका मतलब बनता है घुमाओ। वो फोर्स जो घुमा दे किसी चीज को, उसको हम क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं, अगर सिंपल वे में देखा जाए इसको तो। लेकिन याद रखिएगा बेटा, उसके लिए मुझे आप लोगों को जो है ना एक डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगी। लेट्स सी कि मेरे पास एक रॉड है, आयरन मेड मेरे पास क्या है बेटा? एक रॉड है। और रॉड का ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ मैस कहते हैं। ये उसका क्या है? सेंटर ऑफ मैस है। बेटा याद रखिएगा, जब भी मैं फोर्स इस सेंटर ऑफ मैस पे लगाऊंगा, फोर्स मैं इधर इस सेंटर ऑफ मैस पे लगाऊंगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये रॉड पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। पूरा का पूरा। वजह क्या है? क्योंकि बेटा सेंटर ऑफ मैस का मतलब क्या है कि जितना मैस इधर है उतना ही मैस हमारे पास इधर भी है। तो जब एक सेंटर, किसी भी मैस के सेंटर पे फोर्स लगाई जाए, तो स्ट्रेट लाइन उसका हर पार्टिकल या उसका हर एटम या उसका हर मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को मूव करता दिखाई देगा। लेकिन लेट्स सी, इसका सेंटर ऑफ मैस यहां था, लेकिन मैंने फोर्स अगर यहां लगा दी है, फोर्स है, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि इसकी जो मोशन होगी ना, जो पहले स्ट्रेट लाइन थी वो अब चेंज हो चुकी होगी। वो कौन सी मोशन आ रही होगी? अब जरा देखिए तो ये कैसे घूमेगा। ये ऐसे आ जाएगा कुछ इस तरह, आता आता ये घुमाओ, इसमें घुमाओ आ जाएगा, ये घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर देखा जाए तो जब मैंने यहां फोर्स लगाई थी सेंटर ऑफ मैस पे, तो क्या हो रहा था कि बॉडी स्ट्रेट ऊपर जा रही थी। और हमें पता है कि बेटा हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन भी यही होती है कि कि हम किसी भी बॉडी पे अगर कोई चीज अप्लाई, फोर्स अप्लाई करें और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दे, उसको हम क्या कहते थे? फोर्स। लेकिन अगर किसी भी बॉडी पे फोर्स कुछ इस तरह से लगाई जाए कि उसका सेंटर ऑफ मैस से हट के लगाई जाए फोर्स, तो उसमें घुमाव आ जाए, तो उसको हम क्या कहते होते हैं? टार्क कहते होते हैं, या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते होते हैं। इसके अलावा बेटा इसका एक और नाम भी है। सो देखिएगा, उस एक और नाम को जरा मैं लिखता हूं कि ये हमारे पास क्या होता है। दूसरा नाम इसका क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी एक टार्क का तीसरा नाम है, दूसरा नाम है। तो इसको जरा देखें बेटा, मैं लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों से पूछता हूँ, एक बहुत अनकंसेप्चुअल सी चीज है जो बच्चों के माइंड में ऑलरेडी बैठी हुई, कि मैं कहूंगी कि जो फैन है वो मूव कर रहा है, घूम रहा है, वो चल रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि भाई उसमें घुमाव है तो उसमें टार्क है। बेटा ये गलत बात है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि बेटा टर्निंग उसमें है, घुमाव उसमें है, लेकिन कब है? या तो वो जब चल रहा है तब उसमें है, क्योंकि तब वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अपनी इंक्रीज कर रहा होता है। या फिर जब वो रुक रहा है, जब मैंने उसका बटन जो है, फैन का बटन ऑफ कर दिया, तो तब भी आप लोग देखेंगे कि हमारा जो फैन है वो रुक रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। तो तब भी हमारे पास क्या होता है? तब भी हमारे पास क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट होता है। टर्निंग इफेक्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा? फोर्स होगा, फोर्स होगी। सो लेट्स सी, ये तो दो नाम थे, लेकिन इसको बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर जब टोटली वो घूम रहा होता है, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा होता है, कि जब हमने उसको दे दी होती वेलोसिटी, उसको मिल गई होती है, और कुछ टाइम बाद जितनी उसकी मैक्सिमम स्पीड होनी होती है उतनी वो हो चुकी होती है, तो उसके बाद हम उसको टार्क क्यों कंसीडर नहीं करते, हालांकि वहां भी तो घुमाव हो रहा होता है? इसका जवाब मैं आप लोगों को बेटा थोड़ी देर में देता हूं। सो बेटा ये था। अब जरा देखिएगा कि हमारे पास जो टार्क है वो डिपेंड किस पे कर रहा होता है? डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क। बल्कि डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क से पहले भी हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स
कुछ चीजों को हम डिफाइन करते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है पाइवट पॉइंट और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दो चीजों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। पाइवट पॉइंट कौन सा होता है बेटा, याद रखिएगा, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डोर था, एक दरवाजा था, ये मेरे पास डोर था और यहां मैंने इसको एक सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है, जैसे हमें पता है कि उसमें हमने नेल वगैरह लगा के उसको बांधा होता है। तो ये था हमारे पास वो डोर। जब भी मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, इस डोर पे फोर्स अप्लाई की जाएगी, उसमें घुमाव आएगा। उस घुमाव को हम क्या कहते होते हैं, टर्निंग इफेक्ट कहते होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब मैं सामने से देख रहा हूं तो जो मेरा ये डोर है ये घूमेगा तो एक लाइन के अक्रॉस घूम रहा होगा। इस लाइन को हम क्या कहते होते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा याद रखिएगा, ये पाइवट पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों सेम चीजें, लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हम किसी कब कह सकते हैं, जब हम उसको 3D व्यू कर रहे होते हैं, कि मैं सामने देख खड़ा उसको देख रहा होता हूं, तो मेरे पास वो कौन सा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जिसके गिर्द ये हमारा डोर जो है वो घूम रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूं, ऊपर से देखता हूं तो मुझे ये चीज नजर आएगी, सिर्फ ये चीज। अब मैं कौन सी, अब मैं 2D व्यू से देख रहा होता हूँ। जब मैं 2D व्यू से देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ मुझे ये चीज नजर आएगी, और इस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं, पाइवट पॉइंट कहते हैं। दोनों चीजें सेम ही, लेकिन उसके बाद अब जरा हम डिफाइन कर लेते हैं कुछ चीजें। डिपेंडेंस के टार्क जो है हमारी, जो ये जो टार्क है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है। डिपेंडेंस ऑफ टार्क। बेटा याद रखिएगा, टार्क की डिपेंडेंस को मैं बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक जो है डायग्राम बनाता हूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ये नट था और नट को मैंने स्पैनर के साथ खोलना है या बंद करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको इस पे के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगी। इस नट के ऊपर मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगी। लेट्स सी बेटा, देखते हैं कि मैंने एक आप लोगों के सामने एक स्पैनर लिया है, स्पैनर से मैंने एक नट बनाया है, नट को मैंने ओपन करना है, खोलना है या फिर इसको ढीला करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक फोर्स लगाऊंगा यहाँ, एक क्या करूंगा, फोर्स लगाऊंगा। वो फोर्स मेरी किस तरफ लग रही होगी, ऊपर की तरफ। अगर मैं यहां से पकड़ के फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या कहां होगी बेटा, अपवर्ड होगी, या फिर डाउनवर्ड लगाऊंगा। मैंने बताया था कि बेटा हमने किसी भी चीज को खोलना, ओपन करना, तो हम राइट हैंड का यूज करते होते हैं, और राइट हैंड में हमारे पास क्या चीज आ रही होती है कि हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। उस पर फोर्स जो लग रही होती है वो कौन सी फोर्स होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जब मैं फोर्स यहां लगाऊंगा तो ये जो हमारा नट है, नट का ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम पाइवट पॉइंट कहते हैं, जिसके गिर्द इसने घूमना हो, ये पाइवट पॉइंट है। और जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये घूमेगा। लेकिन याद रखिएगा बेटा, नट से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने टर्निंग लेके आनी, टर्निंग इफेक्ट लेके आना है, मैंने अगर घुमाव लेके आना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पे फोर्स लगानी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, कि पहले नंबर पे तो टार्क हमारे पास जो घुमाव है डिपेंड किस पे कर रहा होता है, फोर्स पे कर रहा होता है। लेकिन लेट्स सी, क्या सिर्फ यही एक फोर्स ही है जिस पे डिपेंड कर रहा होता है। लेट्स सी कि मैं यहां पकड़ने की बजाय मैं यहां से पकड़ता हूं, तो यहां मुझे क्या होगा, मेरा मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगी अगर मैंने इसको ओपन करना है, इसको खोलना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने बेटा बाज दफा देखा होगा, जब कभी आप लोग सफर में होते हैं और किसी गाड़ी का यूज करते हैं, तो आपका जो टायर है बाइक का, दूसरे का गाड़ी का, वो पंक्चर हो जाता है। तो जब वो टायर को चेंज करते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक ऐसा स्पैनर लगा के उसके आगे भी एक जो है ना उसलाट सी लगा देते हैं ऐसे। असल में वो क्या कर रहे होते हैं, वो मूवमेंट आर्म, मतलब इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिस पे फोर्स लग रही है और जो पाइवट पॉइंट है उनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ा रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दूसरी चीज कुछ और भी है जिस पे हमारी टास्क डिपेंड कर रही होती है, उसको हम किसका नाम देते होते हैं, मूवमेंट
आर्म का नाम देते हैं। मूवमेंट आर्म को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। मूवमेंट आर्म, लेकिन याद रखिएगा बेटा कि फोर्स और पाइवट पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, उसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते होते हैं। अब जरा मूवमेंट आर्म को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मूवमेंट आर्म क्या होता है।